नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कड़क स्टडी। दोस्तों इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, वो है करंट अफेयर का टॉपिक। और उसमें पढ़ेंगे हम भारत के महत्वपूर्ण विभाग, संगठन और उनके अध्यक्ष। जी हाँ, अध्यक्ष जो भी एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, वही दोस्तों हमने इसमें शामिल किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। आपके रिकमेंडेशन से वीडियो बढ़ रही है। देखिए, आपको ये चुटकियों में सारे अध्यक्ष याद हो जाएंगे, बस आपको वीडियो देखना, उसके बाद आप पाएंगे कि ये सारे याद हो जाएंगे। और लास्ट में हम आपको टेस्ट भी सॉल्व करवाएंगे, तो आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं और अपने आप को जान सकते हैं क्या सच में ट्रिक याद होती है या नहीं। ओके, तो देखिए, हमने अंतरराष्ट्रीय संगठन उनमें भी ट्रिक बना चुके हैं, तो वो वीडियो आप देखिएगा। और जो भी आपके जो कि नए बैंकों के एमडी और सीईओ हैं, उसमें भी धांसू ट्रिक बना रखी है टेस्ट के साथ, वो भी आप देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए, चालू हम करते हैं अध्यक्ष। नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? आप जानते हैं, हमेशा होते हैं कौन? भारत के प्रधानमंत्री, जो कि इस समय है नरेंद्र मोदी जी। ये स्थापना होती है 1 जनवरी 1915 को। ठीक है, ये किसके स्थान पर? ये योजना आयोग के स्थान पर ये नीति आयोग का आया। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन और बनता है, नीति आयोग का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। होता है क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। ठीक है, ये होता है फुल फॉर्म इसका। अब देखिए, इसमें याद आपको तो रहेगा, लेकिन देखिए अगले क्या है? यूपीएससी यानी कि लोक सेवा आयोग, स्थापना होती है 1926 को। देखिए, इसके अध्यक्ष वर्तमान में है प्रदीप कुमार जोशी। अब देखिए, हम इसको याद रखें कैसे। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाएंगे। देखिए दोस्तों, यूपीएससी डायरेक्ट आईएएस आईपीएस बनते, ठीक है अफसर। देखिए, जब भी हम उनको देखते तो एक जोश सा बढ़ जाता है। ठीक है, जोश सा बढ़ जाता है। रियल में अगर हम भी तैयारी करते हैं यूपीएससी, तो हमेशा जोशीले और मोटिवेट रहते, जोश रहता है भाई साहब, जोश। इसलिए हमें जोश से काम करने, और जो भी आईएएस पीसीएस बनते यूपीएससी के थ्रू बनते हैं, उनके हमेशा जोश होता है भाई साहब, तैयारी करने का जोश होता है। 1 मिनट के लिए जोश नहीं जाता उनका। ठीक है, तो यहां से आपको याद आ जाएगा जोशी, प्रदीप कुमार जोशी। ठीक है, अपने आप में एक दीप जलाते हैं, अंदर एक दीप जलाते हैं। प्रदीप दीप जलाते हैं खुद एक दीप बनते हैं, और जोश उसमें मान लीजिए बाती एक तेल जोश के तरीके डालते हैं और हमेशा प्रज्वलित होते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको हमेशा के लिए कंफर्म रहेगा। देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग है, रेखा शर्मा इसके अध्यक्ष है। याद रखें कैसे। देखिए, 1992 में इसकी स्थापना होती है। अब देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग आता है, रेखा शर्मा। वैसे महिला है तो रेखा तो होगा, लेकिन देखिए शर्मा आता है। देखिए, महिला होती है ना, बहुत ही शर्माती है। रियल में पुरुषों के अपेक्षा महिलाएं शर्माती है, शर्माती है। और रेखा शब्द आता है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर महिला से ले और रेखा देखिए दोस्तों, क्या महिलाएं हमेशा चाहे जो भी हो एक लिमिट और एक रेखा हमेशा बनाए रखती है, कि ये रेखा, ये दायरा, इसके अंदर तुम पार नहीं करोगे। हमेशा महिलाएं क्या करती है? रेखा, हमेशा लाइन, सीमा रेखा खींचे रहती। इस तरह आपको याद आ जाएगा। महिलाएं क्या खींची होती है? हमेशा सीमा और रेखा हमेशा उनकी होती है। ठीक है, यहां से आपको याद आ जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है फ्रीडम वाली नहीं, मतलब उनका जो कि आप समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से उनका रेखा होता है, हमेशा खींचे होती कि भाई साहब चाहे तुम जो भी हो, ये रेखा पार नहीं करोगे, क्योंकि होता है। ठीक है, अब देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के इसे के अध्यक्ष हैं वर्तमान में भगवान लाल साहनी। स्थापना होती 1993 में। अब देखिए, याद रखें कैसे। देखिए, आता पिछड़ा आयोग। देखिए दोस्तों, पिछड़ा आयोग के अगर हम समझे, देखिए, अंग्रेजों ने क्या खूब अत्याचार किया और राजाओं ने भी अत्याचार किया। क्या? पिछड़ा वर्ग में हमेशा क्या बहुत ही अत्याचार किया। और पिछड़ा वर्ग में जब भी समस्या पड़ती थी, आप देखते होंगे दोस्तों, तो हमेशा वो भगवान का नाम लेकर जीते थे। क्या? भगवान लाल साहनी। हमेशा भगवान कौन? पिछड़ी जाति क्या करती थी पहले? रियल में उनको बहुत ही कष्ट मिलता था पिछड़ी जाति को। हमेशा वो क्या भगवान का ही नाम लेती थी। क्या करें, मतलब यहाँ से आपको याद रहेगा, ओनली ट्रिक होगी दोस्तों। पिछड़ा आयोग क्या भगवान का हमेशा नाम लेते थे। देखिए, 15वें वित्त आयोग है, एन के सिंह। याद रखें कैसे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ 1951 में इसकी स्थापना होती। याद रखें कैसे। देखिए, यहाँ दोस्तों आता वित्त और यहाँ से एनके। देखिए दोस्तों, कोई भी अगर बड़ा से बड़ा आप फैसला करते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो क्या वित्त यानी फाइनेंस, ये मतलब ना के इनके ना के बराबर हो जाती है। रियल में अगर आप जोशीले हैं, आप एक मूड बना लिए, एक टारगेट बना लिए, तो वित्त सब ये ना के बराबर हो जाती है, वो ऑटोमेटिक पूरा हो जाता है। ठीक है, एनके सिंह
एन के ना के बराबर हो जाता है। ये फाइनेंस सब दोस्तों वित्त सब ना के बराबर हो जाता है। रियल में दोस्तों याद रहे ना दोस्तों, वित्त क्या होता है? ना के बराबर। कोई बड़ा काम सोच लो, अगर वित्त समस्या है तो भाई ना के बराबर है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन आप सोचो तो राष्ट्रीय मानवाधिकार अरुण कुमार मिश्र, याद रखे कैसे, देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार, थोड़ा सा मुश्किल है इसके, लेकिन फिर भी आप इसको याद करिए कैसे। यहाँ सब था मानव का अधिकार, मानवाधिकार, मानव का अधिकार, ह्यूमन राइट्स, ठीक है। अब देखिए इसको याद रखें कैसे, इसकी स्थापना होती कब? 1992 में। अब देखिए दोस्तों, मानव का अधिकार, अगर अधिकार चाहिए तो क्या अरुण थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। अरुण, अरे अरुण थोड़ा सा रुकना, अगर अधिकार अपना लेना तो थोड़ा सा रुक जा, ठीक है। वैसे भी सरकारी योजनाएं बहुत ही मतलब उस तरह मिलती हैं, थोड़ा सा रुकना पड़ता है भाई साहब, रुकना, अगर लेना है अधिकार अपना तो रुकना अरुण, रुकना रुकना, थोड़ा सा दोस्तों इस तरह आप समझ सकते हैं। वैसे डिफिकल्ट है टिक बनाना, लेकिन आप याद रहेगा। अब देखिए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सुनीत शर्मा है। अब इसको याद रखेंगे इसे कब होती है? 1905 में इसके बोर्ड की स्थापना होती है, ठीक है, करजन के समय। अब देखिए हम इसको याद रखें कैसे, देखिए यहाँ सब था बोर्ड की, अगर आपको रेल मंत्री भी हमने याद करवाया था, जितने भी ये मंत्री हुए नए। अब देखिए वहां पर क्या था? अश्विनी वैष्णव के रेल मंत्री हैं। अब देखिए रेल में क्या होता है, आप रियल फैक्ट से जोड़िए। आप रेल में क्या कर रहे हैं? यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, और उधर से आ गए एक फोन, भाई साहब आ गया फोन, तो क्या करते उसमें फिर आप बोलते हैं तेज तेज, अब भाई सुन नहीं रहा, अश्विनी अब भाई सुनना नहीं, अश्विनी अश्विनी वैष्णव वहां से याद हुआ, हमने याद करवाया था। और सुनीत अब भाई सुनता ही नहीं है, सुनीत अब भाई सुनता नहीं है। फोन में रियल में दोस्तों होता, हम साइड में चले जाते, चिल्लाते भाई सुनता नहीं है, सुनता सुनता मतलब सुनाता ही नहीं है। रेल में इतनी आवाज होती है और इतना फास्ट गाड़ी होती है, भाई साहब सुनता ही नहीं, सुनीत सुनता नहीं है। अश्विनी और सुनीत दोनों को आप कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। देखिए लोक से लेखक समिति है, अधीर रंजन चौधरी हैं, याद रखें कैसे, देखिए लोक लेखक समिति। ओके, यहाँ पर दोस्तों हम कैसे याद करेंगे? देखिए लोक लेखा यानी लेखा, लेखा जोखा वाला सेंस आप समझ लीजिए, लेखा यानी लिखते। देखिए दोस्तों लोग क्या लिखित, लेखा जब लिखते हैं ना, अच्छी राइटिंग बनाने या अच्छा लिखने के लिए अधीर धीरे धीरे लिखते हैं। रियल में हम भी अगर अच्छा से लिखना है, रंजन रंग छुई के लिखना है ना, तो बहुत ही धीरे 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 अधीर धीरे धीरे लेखा लिखते हैं जी। जहां से आपको ये आ जाएगा। प्राक्कलन समिति, ठीक है, ग्रीस बापट इसके अध्यक्ष, 1950 में स्थापना होती है। देखिए याद रखेंगे से यहाँ शब्द आता प्राक्कलन, पराक्रम का शेष दे रहा, पराक्रम। देखिए दोस्तों आप ध्यान से सुनिएगा, रियल में याद हो जाएंगे। प्राक्कलन आता, प्राक्कलन यानी पराक्रम, और भाई साहब पराक्रम अपने आप में वही पराक्रमी कहलाता जो गिर के उठ जाए, ठीक है, गिर के उठ जाए और समझ जाए। रियल में वही बापट बाप बनता है, अंत में वही बाप बनता है जो गिर के उठ जाए। पराक्रम पराक्रमी वही होता है जो गिर के उठ जाए, और लास्ट में वही बाप बनता है। सबका बाप कौन बनता है? जो अपने आप में डटा रहा है, गिरकर उठे, बार बार गिरकर उठे, और प्राक्कलन पराक्रमी, ठीक है, वही बनता है जो गिरकर उठे। क्या सच में याद नहीं हो दोस्तों? याद हो गया होगा। देखिए डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? सबको जानते हैं, बहुत दिन से, ये बहुत साल लगभग हो गए। देखिए जी सतीश रेड्डी है, इसकी फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च ऑफ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 1958 में, सॉरी 1958 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हम इसको याद अगर करें तो वैसे भी करना नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ शब्द आता है रेडी, क्या डीआरडीओ नहीं कि दोस्तों ये डिफेंस से रिलेटेड है, और डिफेंस हमेशा क्या होता है? रेडी होता है, ठीक है। डिफेंस हमेशा रेडी होता है, ठीक है। यहाँ से आपको रिसर्च या डिफेंस हमेशा रेडी होते हैं अगले काम के लिए। ओके, अब देखिए इसरो आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबको पता होता है, के सिवन इसके हैं अध्यक्ष, ठीक है। बहुत ही ये भी लंबे समय से इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ इसका हेडक्वार्टर है? बेंगलुरु में, कर्नाटक में, और डीआरडीओ को नई दिल्ली में है इसके, जो कि स्थापना होती है 1969 में होती है, ठीक है। सबको याद होता है, कोई दिक्कत नहीं है, के सिवन। देखिए अगला फिक्की, नाम तो सुने होंगे दोस्तों, FICCI यानी कि दोस्तों फिक्की, जो कि इसकी स्थापना 1927 में होती है। वर्तमान में अध्यक्ष उदय शंकर, इसके फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए क्या होती है। देखिए फेडरेशन ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ इंडिया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ, सॉरी थोड़ा सा डाउट हुआ मुझे, यानी कि दोस्तों फिक्की। देखिए दोस्तों फेडरेशन ऑफ इंडिया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्री होती लास्ट में, इंडस्ट्री, ओके, यहाँ एंड इंडस्ट्री। देखिए दोस्तों थोड़ा सा डाउट मुझे हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, सही हो गया। क्या? फेडरेशन ऑफ इंडिया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। अब देखिए उदय शंकर याद हम कैसे रखेंगे?
देखिए आपको फिक्की शब्द याद रहे, मतलब फिक्की। देखिए फिक्की क्या होता है, यहाँ शब्द आता है उदय। जैसे आप समझ लीजिए आप उदय, यानी कि दोस्तों जब सूर्य निकलता है ना, सूर्य जानते ना, सूर्य सूर्य निकलता है ना, बहुत ही उसका कलर कैसा फिक्का होता है, या फिर किरण भी होता है, प्रकाश भी वो भी फिक्का होता है। फिक्की उदय, क्या उदय होता है सूर्य, और सूर्य का कलर कैसा होता है, फिक्का फिक्का होता है जी, फिक्का फिक्का। यहाँ से आपको याद आ जाएगा, अगर यहाँ से अगर आए और समझे तो यहाँ शब्द आता शंकर। देखिए शंकर जी अगर जो भी इनकी पूजा वूजा करते हैं, अभी कुछ भी हो दोस्तों, यहाँ पर जो भी आस्था होती है उनकी फिक्र, क्या शंकर जी हमेशा फिक्र करते हैं, फिक्र करते हैं। इस तरह भी आप इसको लपेट सकते हैं। देखिए प्रेस टेस्ट ऑफ इंडिया 1947 में स्थापना होती, अभी कुमार इसके अध्यक्ष वर्तमान में। देखिए इसको याद रखेंगे, पीटीआई बोलते प्रेस, यहाँ शब्द था अवीक। देखिए दोस्तों प्रेस अगर आप ले, प्रेस हमेशा क्या इनका अवीक, वीक में बोलते ना, इस वीक क्या धमाकेदार आने वाला है, मतलब रोज तो आता ही लेकिन फिर भी एक वीकली धमाकेदार इनका एक प्रचार या प्रसार कुछ भी आता है। इस तरह भी याद आ जाएगा दोस्तों, अवीक, ठीक है। प्रेस या फिर ऐसे आप समझ सकते हैं, प्रेस होता ना, वीक शब्द आता, अवीक वीक। प्रेस ऐसी चीज है, ठीक है, वो किसी भी वीक पॉइंट या वीक व्यक्ति को काफी हाई लेवल तक पहुंचा सकती है। वीक भले ही जैसे राजनीतिक में वीक हो, किस में वीक हो, तो भाई अगर प्रेस चाहे तो उसको कहां से कहां पहुंचा सकती है, सीधा अर्श से फर्श तक, ठीक है, फर्श से अर्श तक पहुंचा सकती है, ठीक है। कौन, प्रेस। वीक कतई कितना भी वीक हो, अगर प्रेस चाहे तो उसको कहां से कहां उड़ा सकती है, ओके। देखिए अगला क्या, LIC जीवन बीमा निगम लिमिटेड। देखिए इसके जो कि वर्तमान MR कुमार स्थापना 1956 में होती है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड। अब देखिए अगर आप इसको समझे जीवन से, देखिए क्यों होता है जीवन बीमा, ठीक है, और यहाँ आपका MR यानी मर बोलते ना दोस्तों, इलेक्ट्रिक होगी, ठीक है, इससे मर यानी कोई मार दिया, MR कोई मार भी दिया तो क्या ब्लास्ट में जीवन बीमा। इसीलिए तो लोग कराते हैं कि जीवन बीमा अगर कुछ हो गया खुदा न कौस्त कभी, तो भाई साहब जीवन में क्या MR अगर मर गए भाई साहब को, तो हमें ये लाइफ इंश्योरेंस मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए हम इंश्योरेंस कराते हैं, लाइफ जीवन बीमा कराते हैं, इसीलिए कि अगर हम मर गए खुदा न कौस्त कहीं भी, MR मर मुरा गए, उन्हें ठीक होगी दोस्तों, ठीक है। सॉरी इसके लिए, ये शब्द यूज करने के लिए वादा है कि दोस्तों याद हो जाएगा, MR कुमार मर वर गए तो जीवन बीमा काम आता है, रियल में ऐसे ही कराते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्या, BCCI, ठीक है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। सौरभ गांगुली इसके अध्यक्ष, 1928 में स्थापना होती है, ठीक है, याद रखें कैसे। देखिए यहाँ अगर आपको फुल फॉर्म इसका पता हो, ठीक है, देखिए BCCI यानी कि दोस्तों अगर आप इसको समझे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ सौरभ गांगुली अगर वैसे याद होगा, फिर भी अगर याद ना हो तो देखिए अगर BCCI का अगर फुल फॉर्म ये ना पता हो, क्योंकि आप डायरेक्ट इसको अगर पता करेंगे तो थोड़ा से शायद आप इसको बोर्ड ऑफ काउंसिल कंट्रोल क्रिकेट ऐसा कुछ बोलते चले, लेकिन इसके लिए अगर सही में पता करना है, याद नहीं होता, तो आप गांगुली गूगली करेंगे भाई साहब, गूगली करेंगे तुरंत, ठीक है। अगर मुझे भी नहीं आता तो मैं गूगली करता हूँ भाई, BCCI को मैंने गूगली किया, मुझे याद ठीक से था नहीं, तो यानी कि होते ना बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट ऑफ इंडिया, इस तरह आपको याद आ जाएगा, गूगली करते हैं जी, गूगली। देखिए NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अब देखिए गिरीश चंद्र चतुर्वेदी इसके क्या है, अध्यक्ष है वर्तमान में, याद रखेंगे वैसे। देखिए दोस्तों यहाँ रहा गिरीश और स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, ये हमारे दुनिया का थर्ड क्या एक्सचेंज, जो कि ये स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, ये दुनिया का थर्ड रैंक में आता है दोस्तों, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, ओके। अब देखिए इसमें याद रखें कैसे, गिरीश शब्द आता, देखिए स्टॉक अगर शेयर मार्केट की बात करें, शेयर बाजार की बात करें, तो ये क्या उठता गिरता है, नहीं कि दोस्तों गिरीश गिरता और उठता रहता है, क्या शेयर मार्केट हमेशा उठता गिरता रहता है, और कितने दिन के लिए, चंद दिनों के लिए, चंद और चतुर्वेदी दोनों चंद से लेके 4 दिन के लिए उठता गिरता, इस तरह तो आप समझ सकते हैं कि गिरीश इसमें भी है, यहाँ पर हमने याद किया था, ठीक है। गिरीश यानी कि दोस्तों क्या होता है, प्रकलन पराक्रम, उसमें ग्रीस भी आता है, इसमें ग्रीस आता, तो आपको याद रहेगा भाई साहब, गिरता है मिलता है क्या, स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन कितने चंद दिनों के लिए उठता गिरता रहता है, इस तरह आपको याद आ जाएगा। देखिए अगला क्या है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, प्रियंका कानून को इसके अध्यक्ष याद रखेंगे। जैसे शब्द आता है यहाँ बाल, और बाल से आपको सीधा सीधा बाल कैसे लगते हैं, बालक कैसे लगते हैं, बहुत ही प्रिय लगते हैं जी, प्रिय लगते हैं कानून को, और उनका कानून भी कुछ नहीं करते हैं, ठीक है।
कि रियल में दोस्तों कुछ भी अगर ऐसा कुछ कर देते हैं बच्चे, लेकिन फिर भी कानून उसको कुछ नहीं कहता। कानून भी कुछ नहीं करते जी, बच्चों का, बालकों का, और बहुत ही प्रिय अंग, बहुत ही प्रिय लगते हैं बालक, ठीक है। अब देखिए अगला क्या, सेबी, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, हमने सुना होगा, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या होता है देखिए दोस्तों, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखिए इसको याद रखेंगे। जैसे अजय त्यागी, इसके क्या है, अजय त्यागी हैं दोस्तों, इसके हैं क्या हैं, ये अध्यक्ष 1992 में इसकी भी स्थापना होती है। अब इसको हम याद रखें कैसे, यहाँ शब्द से, यानी कि दोस्तों क्या, बदलना, एक्सचेंज करना। और भाई साहब जब एक्सचेंज करते हैं, बदलते हैं, तो क्या पहला वाले की चीज को त्यागना पड़ता है, तभी तो हम बदल सकते हैं कि ऑटोमेटिक बदल जाएगा, नहीं, त्यागना पड़ता है, तभी आप एक्सचेंज कर पाएंगे जी। से बदलो, से भी से बदलो, बदलने का अर्थ है त्यागना, त्यागी, त्यागना, सिंपल तरीके से याद रहेगा। त्यागें कब, जब बदलेंगे। अब देखिए अगला का राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है। देखिए इसके जो कि हैं वर्तमान में अध्यक्ष हैं विजय सांपला, याद रखेंगे इसे। यहाँ सदता अनुसूचित जनजाति, सॉरी जनजाति नहीं, जाति केवल है। देखिए दोस्तों सांपला आता है, अगर सांप वहां पर कौन पकड़ते, सांपला, सांप ला सांप, और सांप कौन लाते, सपेरा वगैरह। अगर सपेरा बोलते ना इन अब तो खैर पिछड़ा वर्ग में इसकी जाति आ गई सपेरा वगैरह की, लेकिन पहले दोस्तों ये अनुसूचित जात में थी। कौन, सपेरा वगैरह, ये सब अनुसूचित जात में थी। ओके, यहाँ से सांप से सपेरा याद आ जाएगा। सांप कौन पकड़ते, सपेरा पकड़ते, सांपला, सपेरा लाए, और वे अनुसूचित जाति में आते थे जी। इस तरह आपको ये याद आ जाएगा। तो आई होप ये सारा कुछ आपको माइंड में फिट हो गया होगा। देखिए अब करते हैं टेस्ट फटाफट से। ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से, क्या सच में याद होता है या नहीं। ओके, तो देखिए दोस्तों, और हाँ, आपके जो भी अध्यक्ष और बच्चे, देखिए गुप्तचर संस्था हमारे भारत के, उसके महानिदेशक अध्यक्ष कौन कौन है, उसमें भी हम ट्रिक बनाएंगे बहुत ही जल्दी दोस्तों। और आपके एमडी और सीवी तो हम करा ही चुके हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए हम टेस्ट सॉल्व करते हैं। रियल में आपको याद होता है नहीं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम टेस्ट सॉल्व कर देखिए आप चुटकियों में उड़ाते हैं कैसे, ठीक है। नंबर 1 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार के नए अध्यक्ष कौन है। तो मानव का अधिकार दोस्तों क्या मिलता है भाई साहब, बहुत ही थोड़ा से रुकना पड़ता है, रुक जैसा सेंस निकलता है, अरुण, यानी कि ऑप्शन डी सही है इसका। अरुण कुमार मिश्र इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है, मानवाधिकार के। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्राक्कलन समिति के नए अध्यक्ष हैं भाई साहब, पराक्रम सेंस निकाल रहा, कौन हो सकते हैं, और जो गिरकर उठे और लास्ट में क्या बनते हैं भाई, वही बापू बनते हैं, बापट, वही बाप बनते हैं भाई साहब। ओनली ट्रिक होगी दोस्तों। और रियल भी दोस्तों, जो भी गिरकर उठते हैं अपने लाइफ में, संघर्ष करते हैं, पराक्रम दिखाते हैं, वही दोस्तों क्या बापू बनते हैं लास्ट में, ठीक है। गिरीश बापट सही आंसर है, ऑप्शन सी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय महिला आयोग के नए अध्यक्ष। महिला दोस्तों आता है तो सिंपल है, यहाँ आपको याद रहे, महिला भी अपने क्या होते हैं, रेखा सीमा उनकी भी होती है, खींचे होती है कि आप भाई इधर से उधर मत जाइए, उनका एक सीमा भी होता है। इस तरह हमने याद किया था। और बहुत ही शर्म आती है, बहुत ही शर्म करती है दोस्तों। ओनली ट्रिक होगी ये भी, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, रेखा शर्मा, ठीक है। अगला राष्ट्रीय क्या दोस्तों, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग। कैसे याद किया था, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग भाई साहब, पिछड़ा बहुत जो पिछड़े होते हैं हमेशा क्या उनके साथ ही होते हैं, या साथ देने वाले हमेशा भगवान होते हैं, ठीक है। जो पिछड़ा होते हैं या फिर पिछड़ा व्यक्ति हमेशा भगवान के भरोसे होते हैं। इस तरह हमने याद रख सकते हैं। भगवान लाल साहनी सहारा होता कौन, भगवान किसका, पिछड़ा वर्ग का, पिछले लोगों का। अब देखिए अगला है लोक सेवा आयोग की, यानी यूपीएससी। बहुत सिंपल है भाई, यूपीएससी का एक जोश, एक जोशीलापन वो दोस्तों रियल में बहुत ही रहता है। जब यूपीएससी वगैरह तैयारी करते हैं रियल में बहुत ही जोश से, या फिर कोई भी आईएएस पीसीएस ऑफिसर को देख लेते तो जोश से भर जाते कि रियल में हम भी ऐसा बनेंगे। तो प्रदीप कुमार जोशी यहाँ से आपको याद आ जाए, क्योंकि वो अपने आप में दीप की भांति एक जलते हैं, तभी यूपीएससी क्लियर करते हैं। देखिए लोक लेखा समिति का नया अध्यक्ष कौन है, लोक लेखा भाई, लोक जो है ना लेखा लिखित रूप से लिखते हैं जब बहुत ही क्या अच्छा, तो उसको धीरे धीरे करते हैं, और रंग छूकर, रंग छूकर लिखते हैं जब लेखा की बात आती है। यहाँ से आपका सही उत्तर हुआ दोस्तों, उत्तर हुआ, आंसर हुआ अधीर रंजन कुमार, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब देखिए अगला क्या, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष। रेलवे बोर्ड भाई, तो रेल में क्या क्या घटनाएं होती वो आपको पता होगा भाई साहब। फोन आता है तो क्या सुनाता उनाता है नहीं है, यानी कि दोस्तों सुनीत कुमार शर्मा और क्या दोस्तों अश्विनी वैष्णव यहाँ के रेल मंत्री हैं, ठीक है, वो भी सुनते नहीं है।
ओनली ट्रिक होगी दोस्तों, ठीक है, सुनता नहीं है क्या रेलवे वगैरह में। अब देखिए अगला फिक्की FICCI के नए अध्यक्ष कौन है दोस्तों, हमने याद किया था फिक्की। भाई फिक्कापन कैसा होता है भाई साहब, जब उदित होता है सूर्य, जब फिक्का फिक्का दिखाई पड़ता है, प्रकाश फिक्की होती है, ठीक है। और शंकर जी की पूजा जो भी करते हैं वो भाई उनको फिक होती है, शंकर जी फिक करते हैं उन पर, यानी कि उदय शंकर। यहाँ से बिल्कुल सही ऑप्शन बी हुआ। आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या, सेबी भाई साहब, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओ माय गॉड, अगर एक्सचेंज करना है तो भाई साहब त्यागना पहले वाले तो पड़ेगा, ठीक है, चाहे जितना भी हो, जय विजय हो, यानी कि अजय त्यागी, भाई त्यागना तो पड़ेगा। अगर एक्सचेंज करना सेबी से बदलना है तो भाई एक्सचेंज करो, त्यागो उसको पहले वाले को। अब देखिए पीटीआई के नए अध्यक्ष भाई, पीटीआई यानी कि प्रेस चाहे तो वो क्या अर्थ से फर्श तक बना सकती है भाई साहब, फर्श से अर्थ तक पहुंचा सकती है। तो यहाँ से आपका सही आंसर कौन बैठ रहा भाई साहब, वीक, एक से एक वीक को भी वो कहां से कहां पहुंचा सकती है, कौन, पीटीआई। ओके, यहाँ से आपको याद हुआ ये भी। अब देखिए अगला क्या क्वेश्चन बन सकता है, भारतीय जीवन बीमा यानी कि LIC के नए अध्यक्ष भाई। LIC क्यों कराते हैं लोग, क्यों जीवन, अपने जीवन का बीमा क्यों कराते हैं भाई, कभी भविष्य में खुदा न खास्ता मर मुरा गए तो इसलिए दोस्तों, MR मर मतलब मर, और मतलब आप समझ सकते हैं दोस्तों क्या बताना चाहता हूँ, ठीक होगी। तो MR कुमार यहाँ से बिल्कुल सही उत्तर हुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों देखिए हमारे हाथ में जीवन नहीं है, ठीक है, हम कुछ भी बोलने से कोई मतलब फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे हम जो कुछ करें, जब हमारा समय आ जाएगा तो हम बिना टिकट के चले जाएंगे, ठीक है। देखिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के नए अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार। भाई साहब बाल बहुत क्या होते, बालक बहुत ही प्रिय लगते हैं और इनका कानून से कोई मतलब नहीं, ठीक है, कोई कुछ नहीं, मतलब ऐसे समझ सकते हैं कानून नहीं कर सकते, ठीक है। प्रियंक कानून को यहाँ के राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है जी। अब देखिए अगला क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति। भाई साहब जाति जो कि होती है, आप किसको बोलेंगे, अनुसूचित जाति में आते थे पहले कौन, यहाँ से आप बोलेंगे जो सांप वाप पकड़ते थे, सांपला यानी सपेरा, यहाँ से विजय सांपला आपका बिल्कुल सही आंसर है। आप देखिए दोस्तों ये टेस्ट समाप्त होता है। और देखिए यहाँ पर आपको बता दो कि देखिए यहाँ पर सतीश रेड्डी आप जानते हैं, ये DRDO के अध्यक्ष है, के सिवान इसरो के हैं दोस्तों। और यहाँ से आपको और देखिए नीति आयोग के आप जानते हैं PM होते हैं। तो आई होप दोस्तों ये सारा कुछ आपको समझ में आया होगा, पसंद आए तो जरूर सपोर्ट करिएगा। बहुत ही शानदार तरीके से हमने टेस्ट सॉल्व किया है, बिल्कुल 100% सही गया होगा, कभी कोई कंफ्यूजन। कैसा लगा आपको टेस्ट, सच में सारे कुछ याद हो गए होंगे, सब में 100 मार्क आपके आए होंगे, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, जितने भी है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे तो आप चुटकियों में उड़ा देंगे, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो कैसी रही क्लास जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अगली क्लास किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों, आपका सपोर्ट हमारा प्रयास। जय हिंद, जय भारत।